बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी अपनी मरवान सर चौधरी और प्रोग्राम है लाहौर रंग स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ मौसीकी इंडस्ट्री के रोशन सितारे मौजूद हैं। हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे और इन सितारों के सुनेंगे गाने। आज हमारा पूरा जो प्रोग्राम होगा वो म्यूज़िक पर होगा। मौसीकी रूह की ग़ज़ा कहलाती है और मौसीकी आपके दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देती है, सुकून फराहम करती है। इस वक्त वैसे भी जितना माहौल बहुत ज़्यादा घुटा हुआ माहौल कह सकते हैं, इसमें मौसीकी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे जो हर दिल अजीज़ इस वक्त गुलकार बैठे हुए हैं यहाँ पर, दो बहुत ही खूबसूरत हैं, आवाज़ बहुत अच्छी है इनकी और जब सुनते हैं तो दिल चाहता है कि फिर इन्हें सुनते ही जाएं और इनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले हमारी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, गुलकारा हैं, बहुत प्यारी सी, गाती बहुत अच्छा हैं, उनकी अदाएं बहुत भरपूर हैं। जब गाती हैं तो सभी को अपने सहर में जकड़ लेती हैं। बहुत प्यारी सुमन शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरवा, मैंने सांस रोका हुआ था, इतनी सारी तारीफें मेरे लिए। बिल्कुल ऐसे ही। और एक हमारे साथ जो हमारे लेजेंड हैं मौसीकी के, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, उनके यहाँ पर रस्मी शागिर्द हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खान। खालिद खान बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ, और इस वक्त जो गा रहे हैं वो भी सबका दिलों को भा रहा है, दिलों को छू रहा है। कवर सॉन्ग्स कर रहे हैं, इसके साथ साथ कवाली बहुत मुश्किल सन्फ है जिसमें ये अपना नाम पैदा कर रहे हैं। खालिद को भी हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। मेहमानों का तारुफ तो हमने करवा लिया, प्रोग्राम की जानिब बाकायदा बढ़ते हैं और बातें करेंगे, इसके साथ साथ बहुत से गाने भी सुनेंगे। सुमन कैसी हैं और क्या चल रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं इतनी देर से सुन रही थी और अभी बिहाइंड द कैमरा मैं म्यूजिक सुन रही थी खान साहब से, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। और मौसीकी क्योंकि रूह की ग़िज़ा है और मेरी तो ख़ास तौर पे ग़िज़ा है। लेकिन आज लग रहा है आपकी ग़िज़ा में कुछ कमी है, थोड़ा सा डाउन है। नहीं, ये किसने कह दिया आपको? मैं मुझे लग रही है डाउन। और वो ये डेली मिलने वाले जो होते हैं ना, वो जानते हैं पर्सनली लाइफ को, इसलिए बिल्कुल ऐसे ही है। सुमन, क्या इस वक्त प्रोजेक्ट हैं? ड्रामे किए काफ़ी ज़्यादा आपने, इसके अलावा फिल्म में काम किया, शॉर्ट फिल्म बनाई और बाकायदा बैनुल-अक़वामी सतह पर उसको पज़ीराई हासिल हुई, अवार्ड भी ले लिया मुख्तारा शॉर्ट फिल्म में। क्या कहेंगी? आई एम हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये सक्सेस और ये सब कुछ मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, मेरी माँ की दुआएं हैं, बाप की दुआएं हैं और मेरे उस्ताद दिलीप कुमार साहब, ये उनका ब्लेसिंग है जो मेरे साथ साथ चलती है। तो मैं यही कहूँगी कि हमने एक छोटी सी काविश की थी मुख्तारा फिल्म में और वो उसको पज़ीराई मिली, और पज़ीराई पाकिस्तानी सतह पर नहीं मिली। लॉस एंजलिस में जो अवार्ड सेरेमनी हुई, फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें पूरी दुनिया से 1800 के करीब फिल्म्स आई थी, जिसमें फर्स्ट कोविड बेस्ट फिल्म का अवार्ड में हमारी फिल्म को मिला और मेरी स्टैंडिंग ओवेशन मिला एक्टिंग को। तो ये मेरे क्रेडिट पर आ गया सारी ज़िंदगी, यानी कि मेरे रहेगा। और ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमने इतना, हमारे टैलेंट है पाकिस्तान में कि हमने दोस्ती में एक छोटा सा प्रोजेक्ट किया था और बहुत छोटे से बजट में किया था। एक ही दिन में ये फिल्म बनी और ये नहीं पता था कि ये पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ुकात बहुत कम बजट की ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं मार्केट में जो कि फ़ौरन क्लिक कर जाती हैं। खालिद, आपकी जानिब आते हैं, क्या कौन से ईयर में आपने अपना करियर स्टार्ट किया और अब तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं? जी, मैंने 2001 में अलहम्रा आर्ट काउंसिल लाहौर से मैंने हारमोनियम क्लास से स्टार्ट किया। फिर 2007 में खान साहब, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का रस्मी शागिर्द हुआ हूँ। तो तब से कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं इंशाल्लाह। तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने कवर सॉन्ग्स किए हैं, कुछ अपकमिंग हैं ट्रैक्स, उन पे काम शाम चल रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा खालिद खान, जैसे कि आप रस्मी शागिर्द हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के, तो इस तरह से तो फिर आप जो हमारे लेजेंड हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के पोता जी, वो हमारे वो जगत उस्ताद हैं, वो सबके उस्ताद हैं। उन्हीं को देख के, उन्हीं की वजह से ये सारी बात है, उन्हीं का सारा सदका है। तो बेशक बजा फरमाया आप। बिल्कुल। हमने इनसे बात शुरू की, अभी हम चाहेंगे कि सबसे पहला जो आपको सॉन्ग सुनवाएं वो सूफ़ी कलाम हो, सूफियाना कलाम पर मबनी हो। तो हम खालिद से कहते हैं कि हमें सूफ़ी कलाम सुनाएं। जी, मैं आपको हमदे बारी ताला अल्लाहु अल्लाहु के चंद एक अस्थाई अंतराल करूँ।
तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरे ही नाम मेरे मेरे मौला मेरे तेरे ही नाम हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मुहम्मद का खुदा है। ये जमी जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुंचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा, तब ना माबूदो बंदे में पर्दा रहा, तब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। आपने हमारा प्रोग्राम का आगाज़ किया सूफ़ी कलाम से, और सूफ़ी कलाम वैसे ही अल्लाह ताला की जब हमद व सना बयान की जाए तो वैसे ही तबीयत हशाश बशाश हो जाती है और एक दायमी सुकून मुयस्सर आ जाता है। अब हम जाएंगे सुमन की तरफ। सुमन, अब आप क्या कहेंगी? मैं क्या कहूँगी, बहुत मज़ा आया। और आपको पता हमदे बारी ताला में तो हम बयान कर ही नहीं सकते हैं, मेरे अल्लाह की वो शाने हैं क्यों हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बहुत ही खूबसूरत कलाम अल्लाह फॉरएवर हमेशा पसंद किया जाता है। और माशाल्लाह आप बहुत ही अच्छी आवाज़, बहुत ही उम्दा स्टाइल, कवाली में न्यू एक जैसे चेंज कहते हैं, तो यही तो बात हम कहते हैं कि जो नए आने वाले हैं और वो देखिए वो प्रॉपर गा रहे हैं जिसे कहते हैं। ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा कवाली की जानिब आ रही हैं, आपका भी कोई ऐसा प्लान? जी, मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, अभी मेरे 3 सॉन्ग्स जो हैं उनकी वीडियोस कंप्लीट है, उनकी इसी मंथ में रिलीजिंग है और फिर लॉन्चिंग है। उसके बाद एक मेरा बिग प्रोजेक्ट है जो सूफ़ी कलाम ही है, जिसका नाम है कमली, और उस पर मुझे बहुत उम्मीदें हैं। बहुत बड़ा कलाम है, सूफ़ी सॉन्ग ज़रूर है लेकिन मतलब ठीक उसकी जो बीट्स हैं बहुत वार्म अप करने वाली हैं। बिल्कुल, ये तो हमने सूफीज़म की बात की क्योंकि उसके बगैर तो वैसे ही हम कुछ भी नहीं है। अच्छा, आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं? आप कौन से ड्रामे में काम कर रही हैं? कौन सी फिल्म से ऑफर आ गई है? फिल्म से एक आई है हमारी, एक गवर्नमेंट लेवल पर ये एक फिल्म बनने जा रही है और एंड ऑफ नवंबर में इंशाल्लाह ताला शायद उसका कैमरा ओपन हो, तो उसमें आई होप कि मैं सिखनी का रोल सिखनी यस तो लेकिन मेरा अपना भी एक प्रोजेक्ट है, मैं अपनी फिल्म भी करना चाहती हूँ। तो इस तरह आस्ता आस्ता प्रोजेक्ट, जैसे आप कहते हैं ना कि आप छोटा प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको अच्छी पजीराई मिलती है, तो फिर आप थोड़ा सा बड़ा काम करने की कोशिश करती है। तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना मैं पसंद करती हूँ, मुझे एकदम से ऊपर की सीढ़ी पे जाने का कोई शौक नहीं है। ओवरनाइट कुछ भी करना नहीं चाहती? नो वे, नो वे। देर पा रहना चाहती हैं? यस, ऑथेंटिक काम करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जितने सॉन्ग्स गाए हैं वो प्रॉपर शायरी है उसकी और प्रॉपर उसको लिखाया गया है, उसके मीनिंग्स हैं। अब अक्सर आप देखते हैं आजकल गाने हैं उनके कुछ मायने नहीं होते हैं,
बस वो बीट्स ही होती हैं। लेकिन मेरे आज तक जितने भी सॉन्ग्स आए हैं, वो चाहे अपबीटेड सॉन्ग है, चाहे फोक है, चाहे मेलो हैं, लेकिन उनके शायरी, एक स्ट्रॉन्ग शायरी पे बने हुए सॉन्ग्स हैं मेरे जितने भी हैं। अच्छा सुमन, अब अगला कौन सा गाना सुनाएंगी? वैसे मैंने आप लोग चंद दिन पहले सुना, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आप गज़लें बहुत अच्छी गाती हैं और स्पेशली मैडम नूरजहां को बहुत अच्छे तरीके से ट्रिब्यूट पेश करती हैं। अच्छा, मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट पेश करने की मेरी औकात नहीं है। मुझे मैडम नूरजहां अपना इंस्टीट्यूट लगती हैं। मुझे क्या, पूरी दुनिया के लिए वो इंस्टीट्यूट हैं। जितना म्यूज़िक पे जितना जॉनरा उन्होंने गा छोड़ा है वो कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो जाएं या मैडम नूरजहां, उनके बग़ैर मैं समझती हूँ कि मौसीकी मुकम्मल नहीं होती और वो सभी आने वालों के लिए एक दर्सगाह की हैसियत रखते हैं। वो बेशक इस दुनिया से चले गए हैं, मगर उनका जो नाम है वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा और सभी आने वाले उनके बगैर अधूरे हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी मेहनतों को और उनके काम को देखकर चलेंगे तो मेरा ख्याल, अगर आप न्यू वर्जन में भी आएंगे तो आप कुछ अच्छा ही करेंगे। बहुत सारे लोग आजकल देखते हैं, नई नस्ल, वो मैडम नूरजहां को या नुसरत फ़तेह अली जी जो बड़े लेजेंड्स गुजर चुके हैं, तो वो कहते हैं हम बहुत अच्छा गा रहे हैं उनसे। तो वो रहने वाले नहीं है। वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला हिसाब हो जाना उनका। तो यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आपसे मुलाकात करेंगे। चलते हैं सुमन शेख के गाने की तरफ। जी वेलकम बैक। और हम गए थे ब्रेक पर, वापस आए हैं और वापसी पर हम अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं खालिद खान से। हमारे बहुत ही प्यारे कवाल भी हैं और मौसीकी में भी काफ़ी ज़्यादा काम इन्होंने कर लिया और सबसे बड़ी बात, शागिर्द हैं ये राहत फ़तेह अली ख़ान के रस्मी शागिर्द। और इन खालिद की तरफ बढ़ते हैं। खालिद, बहुत ज़्यादा कवर सॉन्ग आप कवर्स की जानिब भी जा रहे हैं और फ़नकार आजकल वैसे ये ट्रेंड चल गया है कवर सॉन्ग्स का, तो इस वक्त कौन सा ऐसा कवर सॉन्ग है जो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है? अभी मैंने थोड़ा सा पहले किया काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, वो माशाल्लाह उसकी तरफ से बहुत अच्छी उसकी पजीराई हुई है। उसके बाद अभी मैंने की है बेगम वारसी साहब का कलाम है और वो है तुम्हारे ही होने से आबाद है दिल, तुम ही घर ना होगे तो वीरान होगा। अभी आप हमें क्या सुनाएंगे? यही मैं आपकी नजर जी। मेरा दिल फिदा तुम पे और जान कुर्बान, तुम ही हो मेरी जिंदगानी का सामान। मेरा दिल फिदा तुम पे और जान कुर्बान, तुम ही हो मेरी जिंदगानी का सामान। तुम्हारे ही जब काम आए ना ये जान, तो फिर जान का क्या मेरी जान होगा। तुम्हारे ही होने से आबाद है दिल, तुम ही गर न होगे तो वीरान होगा। तुम्हारे ही होने से आबाद है दिल, तुम ही घर न होगे तो वीरान होगा। तुम्ही से है हसरत, तुम्ही से है अरमान, ना हसरत ही होगी ना अरमान होगा। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। आपने बहुत खूबसूरत आवाज़ सुनी है खालिद खान की और पता चल रहा है कि ये वाकई मेरे शागिर्द हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के। बहुत मज़ा आया सुनकर। सुमन शेख की तरफ बढ़ते हैं। सुमन, ये बताइएगा कि मैडम नूरजहां को बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूट पेश करती हैं आप। बहुत ज़्यादा पिछले दिनों आपको अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के लेवल पर भी बुलाया गया और सोलो परफॉर्मेंस थी आपकी, वहाँ पर आपने बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाए और आपको ये कहा भी गया कि आप नूरजहां को बहुत उम्दा पेश करती हैं। तो प्लीज़
अच्छा कुछ सुना दूं मैं भी आपकी बातें सुन रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी आप कह रही हैं कि मैडम नूरजहां को बुला दें, तो मुझे उनको ऐसा गा दें। मुझे यूं फील होने लग गया कि मैं मैडम नूरजहां को बुला दूं कि काश ऐसा हो सकता है मैं उनको बुला सकती। मैडम जी की इजाजत से और खासा भी इजाजत। अख खोल अर्ज़ सुन मेरी, मैनू मार गए चुप तेरी वे ढोला, बल देने सा करा तत्तियां टकोरा प्यार दियां, करा तत्तियां टकोरा प्यार दियां, करा तत्तियां टकोरा प्यार दियां, करा तत्तियां टकोरा प्यार दियां। कदमां च रख वे मैं नहीं रहना वख वे, एक साडी मन असामनियां ने लख वे, हाय एक साडी मन असामनियां ने लख वे, अजे हो गल तेनू कहनी नहीं पलदी जुदाई सड़ी वे ढोला, बल देने सा करा तत्तियां टकोरा प्यार दियां, करा तत्तियां टकोरा प्यार दियां, करा तत्तियां टकोरा प्यार दियां, करा तत्तियां टकोरा प्यार दियां। बहुत खूबसूरत इन्होंने अल्फाज की अदायगी पेश की और साथ ही मैडम नूरजहां को ट्रिब्यूट भी पेश कर दिया। इलाकाई ज़ुबानों के फ़रोग के लिए खालिद खान भी अपना बहुत भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और सुमन शेख साहिबा भी इस वक्त ऐसे गाने पेश कर रही हैं, सराइकी है, पश्तो है, उर्दू ज़ुबान है, बहुत सी ज़ुबानों में इनको अबूर हासिल होता जा रहा है। हम दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्यों ना आप जो हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं पश्तो को पेश कर दें। ओह माय गॉड, क्या ख्याल है खान साहब, हो जाए? जी 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 होना चाहिए। नहीं पहले पहले से ही रखें। लाश बेखवत का मिस्तूर माल रौड़ा, ताजा ताजा गलुना बेसलूर माल रौड़ा, ताजा ताजा गलुना बेसलूर माल रौड़ा, लाश बेखवत का मिस्तूर माल रौड़ा, ताजा ताजा गलुना बेसलूर माल रौड़ा, ताजा 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 गलुना बेसलूर माल रौड़ा। लैला पचनों के करदा जार 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 जार, लैला पचनों के करदा चुचनों के करदा बाजवड़ गलुना, तुर कमिसिल तस्तूर जर गलुना कमिस्तूर अतूर अतूर माला रौड़ा, ताजा ताजा गलुना द्रेसलूर माला रौड़ा, ताजा ताजा गलुना द्रेसलूर माला रौड़ा। आंखों के लिए कजरा, होठों के लिए बाली, मेरे वास्ते सनम तूफा की सरजमी से जोड़ा जरी कलाना, दिल है तेरा दीवाना मेरे चमन के माली, तुझको कसम है मेरी नया नात वाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। और बिल्कुल हमारे जो लाहौर रंग देखने वाले हैं आज उनको यहाँ पर पश्तो जुबान में भी गाना सुनने को मिला है, बहुत मजा आया क्योंकि इलाकाई जुबानों पे जब भी हम कोई गीत सुनते हैं वो बिल्कुल अपना अपना सा लगता है क्योंकि ये सब पाकिस्तान के रंग हैं, तो ये रंग बहुत ही निहाल रंग है। वाह जी, बहुत खूब, बहुत सुरीली आवाज़ है इनकी और बहुत ही खूबसूरत कवर सॉन्ग है ये। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का मरहूम है हमारे, और जो हमारी इंडस्ट्री है उनका नाम ले लेकर आगे बढ़ती है और आज खालिद खान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। खालिद, ये बताइएगा कि किसको अपना रोल मॉडल समझते हैं? जाहिर सी बात है खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, फिर उनके बाद मेरे उस्ताद जी खान साहब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब, तो उन्हीं को देख के उन्हीं की वजह से तो उनके नक्शे कदम पे चल के कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, उन्हीं के दिए हुए सबक से कुछ लगे हुए इंशाल्लाह। सुमन शेख, ये बताइएगा कि जैसे इनके उस्ताद हैं, आपका कौन सा उस्ताद है, कहाँ से आपने गायकी की तरबियत लेनी शुरू की, वो कौन सा ऐसा घराना है? मेरे सुनने में ये आया था कि गवालिया घराने से आपका
ताल्लुक है, आपने उन्हीं के ज़ेरे असर ये अपनी तरबियत आगे बढ़ाई? जी बिल्कुल, मैं बेसिकली खुद अताई फैमिली से हूँ और बिजनेसमैन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है। फैमिली मेरी जितनी भी है वो पॉलिटिकल और बिजनेस से रिलेटेड है और मैं बस शौकिया थी स्कूल कॉलेजेस में। घर वालों ने कुछ नहीं कहा? वो जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की तब घर वाले थे नहीं, पेरेंट्स की डेथ हुई उसके बाद मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। तो मेरे उस्ताद हैं दिलीप कुमार साहब जो कि गवालिया घराने से रिलेटेड हैं। उस्ताद नियाज खान साहब के शागिर्द हैं, तो मैं पोती शागिर्द हूँ नियाज खान साहब की। और ये जो भी मैं जितना थोड़ा बहुत गा रही हूँ तो मैं अपने उस्ताद की सदका है उनका दिया हुआ जो मैं गा रही हूँ। बिल्कुल जी, आज हमारे साथ बहुत बड़े बड़े गुलकार मौजूद हैं जो कि अपने अंदर ही खुद ऐसी हस्तियों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के पोते शागिर्द हैं, इसके साथ साथ रस्मी शागिर्द भी हैं उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के, और ये भी इतने बड़े उस्ताद घराने से इन्होंने तरबियत हासिल की है। और मौसीकी की दुनिया इसी तरह आगे बढ़ती जा रही है और मौसीकी की तरवीज इस वक्त बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल गाना बहुत मुश्किल है और खालिद खान क्लासिकल को बहुत अच्छे अंदाज में पेश कर रहे हैं। अच्छा सुमन, ये बताइएगा कि किसको कॉपी करती हैं, क्योंकि आजकल सब लोग किसी ना किसी को कॉपी कर रहे होते हैं। आपकी कौन रोल मॉडल है, कौन सी अदाकारा पसंद है, किसको देखकर आगे बढ़ रही हैं? बेसिकली मैं खुद बजाते जो मेरी नेचर है मतलब मसरूफियत की बिना पे एक संजीदगी सी तारी लाइफ में हो गई है, लेकिन बेसिकली जो मेरे अंदर का एक बच्चा बहुत चुलबुला है, बहुत ही शरारती पंगेबाज किस्म की लड़की मैं। बचपन जो मेरा गुजरा है बहुत शरारतों से भरा गुजरा है। तो मुझे पंगेबाज वो रानो फड्डेबाज तो नहीं आप? नहीं, फड्डेबाज नहीं, पंगेबाज ज़रूर हूँ। मतलब अगर मोहल्ले में हमारा ताल्लुक है, हम वो एक मोहल्ले से रिलेटेड थे, मतलब कि बेल बजा के तो नहीं भाग जाते? नहीं, बेल भी बजा के भाजते, वो बेलों के ऊपर बाकायदा टेप लगा देते परमानेंटली और वो रमजान बजती रहे। और उसके बाद ये होता था कि अगर किसी हमारे वो चाचा मामा जो भी गली मोहल्ले में होते थे, वो अगर बाइक बाहर गेट पे खड़ी करके घर के अंदर गए हैं, निकाल देती थी? नहीं, मैं बाइक लेके भाग जाती थी। बाइक भी चला लेती थी? यस, बाइक लेके भागती थी। तो पहले तो वावेला बजता था, फिर वो कहते थे वो सराइकी जाहिर पट्टी हमारी, तो वो सराइकी लोग ज्यादातर उन्होंने कहना छड्डो परा वो जड़ी शेखनी दी धी है ना वो चा गई होसी, वो घिन गई होसी। वही बात होती जब 2-4 घंटे बाद मैं बाइक खूब घुमा के सड़कों पर वापस लाती थी और फिर चोरों की तरह बाइक दोबारा दरवाजे के आगे खड़ी करती थी और खुद रोला डाल देती थी, मैंने ढूंढ लिया, कोई और लेके गया था। अच्छा खालिद, आप बताइएगा कि आप कौन सी शरारतें करते रहे कि जिसकी वजह से पेरेंट्स भी आज कहते हैं कि खालिद इस तरह का बच्चा था कि बहुत शरीफ थे? अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, बिल्कुल। मैं अभी भी शरीफ नहीं हूँ। ये तो आपकी खुशकिस्मती है। बिल्कुल, हंसना मुस्कुराना चाहिए और वैसे भी जिंदा दिली हंसने मुस्कुराने का ही नाम है। कहते हैं कि मुर्दा दिल भला खाक जिया करते हैं, तो हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। अभी चलते हैं ब्रेक की जानिब और लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नहीं होती तो बहुत ज़्यादा चूड़ियों के गाने हैं, तो आज सराइकी ज़ुबान में ये अपना गाना लॉन्च करने जा रही हैं वंगा। जी, वंगा सॉन्ग भी आ रहा है। एक मेरा मुश्किल हुआ आइटम सॉन्ग है, वो मेरा हिप हॉप सॉन्ग है, वो भी मेरा बहुत अच्छे लेवल पर आ रहा है, बहुत अच्छा वीडियो हो चुका है उसका। और एक मेरा हुक्म सॉन्ग जो कि मोहम्मद आना मेरे साथ कास्ट में थे, तो मेरा वो गाना भी बहुत पसंद किया गया। वो भी अपनी वीडियो में खुद ही आप मॉडल भी हैं? मेरा ख्याल है आना चाहिए, जब है तो फिर पैसे क्यों खर्च करूँ मैं और तो ये मेरा वंगा सॉन्ग का एक बोल सुनाती हूँ क्योंकि ये लॉन्च होना है इसी मंथ के लास्ट में। गोरी वीणी दिया सुन ले सदावा, गोरी वीणी दिया सुन ले सदावा, वे माया मैनू वंगा पवा दे, वे ढोला मैनू वंगा पवा दे। वधी वेड़े विच वध छड़कावा, सारे वेड़े विच वध छड़कावा, वे माया मैनू वंगा पवा दे, वे ढोला मैनू वंगा पवा दे। अभी इतना ही खूबसूरत, क्योंकि वंगा वैसे ही ख्वातीन के लिए तो चूड़ियाँ बहुत ही लाजिम व मलजूम है। आपका ईद का त्यौहार हो, शादी ब्याह हो या घर में कोई भी खुशी हो, तो उनको लग रहा होता है कि ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में। जब आप मैचिंग ज्वेलरी पहनते हैं तो मैचिंग चूड़ियों का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है और ये सदाबहार ट्रेंड है। हमेशा ख्वातीन अपनी कलाइयों में ज़रूर चूड़ियाँ पहनती हैं, चाहे वो थोड़ी सी चूड़ियाँ हो, चाहे वो कोई भरी भरी हो, चाहे वो सतरंगी चूड़ियाँ हो।
तो खालिद, कुछ बताएं अपने आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से, क्या कर रहे हैं और क्या कोई नया कवर सॉन्ग बना रहे हैं या कुछ अपना कुछ क्रिएट कर रहे हैं? मैं एक दो कवर सॉन्ग हैं मेरे कवालियाँ, वो उनके इंशाल्लाह ऑडियो प्रोजेक्ट्स हो गए हुए, अब उनके वीडियोस कर रहा हूँ। और अब मैं तकरीबन 3 से 4 मेरे जो हैं वो अपने ओरिजिनल ट्रैक्स करूँगा मैं, उनमें से 2-3 मेरे रेडी हो गए हैं। उनमें से एक मैंने किया है वो हमारे पाकिस्तान के बहुत नामवर शायर हैं अली ज़रियून सर, तो उनका लिखा हुआ कलाम में 2 कलाम उनके गा रहा हूँ मैं। एक की ऑडियो कंप्लीट हो गई, इंशाल्लाह जल्द उसका वीडियो भी करेंगे। उसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं, 1-2 डुएट कर रहा हूँ मैं हमारे मुल्क की कुछ नामवर फीमेल सिंगर्स हैं उनके साथ। तो कोशिश में है इंशाल्लाह कुछ चीज़ें 1-2 माह में 5-6 चीज़ें बाहर इंशाल्लाह आ जाएंगी। बिल्कुल जी, यहाँ पर लेजेंड जो हमारे उस्ताद हैं मौसीकी के, उनके यहाँ पर शागिर्द थे जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। बहुत मज़े की बातें हुई, इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि इनको क्या चीज़ें पसंद हैं, इनकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत ही कम रह गया है। हमारे जो रोशन सितारे हैं, हमने इनकी लाइफ के बारे में आपको बताया, इनसे मुलाकात कराई। बहुत ज़्यादा ये खुश नज़र आ रहे हैं अपने जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से। और यहाँ पर जाते जाते हम खालिद से फिर एक बार गाना सुन लेंगे। देखो अच्छा नहीं है तुम्हारा चलन, ये जवानी के दिन और ये शोखियां, यूं ना आया करो बाल खोले हुए, वरना दुनिया में बदनाम हो जाओगे। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। सच बताओ कि इस चांदनी रात में किसे वादा किया है कहाँ जाओगे। सच बताओ कि इस चांदनी रात में किसे वादा किया है कहाँ जाओगे। और पास आओ तो तुमको लगाए गले, मुस्कुराते हो क्यों दूर से देख कर। यूं ही गुजरे अगर ये जवानी के दिन, यूं ही गुजरे अगर ये जवानी के दिन, हम भी पछताएंगे तुम भी पछताओगे। है कहाँ का इरादा तुम्हारा सनम, किसके दिल को अदाओं से बहलाओगे। बहुत खूबसूरत खालिद ने जो जी बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पर हमने अपने खूबसूरत रोशन सितारों से आपकी मुलाकात कराई, ढेर सारे गाने आपको सुनाए और जो कवर सॉन्ग्स इन्होंने किए हैं वो भी आपको बताए, और इनके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी आपको बताया कि आगे ये क्या क्या कुछ करने जा रहे हैं, इनके सीक्रेट्स आपको बताए। और यहाँ पर लेते हैं आपसे इजाज़त क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। ये इतने खूबसूरत लोग हैं, इनके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर जाता है। अपनी मेज़बान मरवान सर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।